हेलो दोस्तों, आज हम एक कल्चर के अंदर नया टॉपिक करने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। तो 16 संस्कार को हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं 16 संस्कार। सबसे पहले होता है गर्भावधान। ऋतु स्नान के 4 से 16वें दिन के बीच गर्भाधान संस्कार होता है। अगला संस्कार है पुंसवन। गर्भधारण के बाद 3 या 4 माह में पुत्र प्राप्ति के लिए चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में यह संस्कार होता है। तो ये कब होता है? गर्भधारण के 3 या 4 माह के बाद में होता है। फिर उसके बाद में अगला है सीमंतोन्नयन या सौभाग्य संपन्न। 7वें 8वें माह में गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार होता है। नेक्स्ट है जातकर्म। शिशु का जन्म वैदिक मंत्रोच्चार से करवाया जाता है। शिशु का नाल काटने से पहले उसे घुट्टी दी जाती है। तो ये क्या होता है? जातकर्म। अगला संस्कार है नामकरण। शिशु का 11वें दिन नामकरण किया जाता है। तो शिशु के जन्म के बाद उसके 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण। चौथे मास में बच्चे को भगवान सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, अर्थात उसे बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसको निष्क्रमण। भगवान सूर्य के दर्शन करवाने के लिए बाहर निकाला जाता है ना, इसलिए ये क्या हो गया? निष्क्रमण। अगला आता है अन्नप्राशन। 5 या 6 माह में पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है। तो ये क्या होता है? अन्नप्राशन या दशोटन। चूड़ाकर्म, जड़ूला या मुंडन। दूसरे या तीसरे वर्ष में अपने आराध्य देव अथवा इष्ट देव के पहली बार शिशु के बाल चढ़ाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़ूला या मुंडन। अगला आता है कर्ण भेदन या कर्णबोध। शिशु के कर्ण छेदे जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला संस्कार आता है विद्यारंभ। शिशु को पहली बार अक्षर ज्ञान हेतु गुरु के समीप बैठाकर दिया जाने वाला संस्कार। तो ये क्या होता है? विद्यारंभ। फिर आता है उपनयन। शिशु को मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो उसके बाद में आता अगला वेदारंभ। इस संस्कार में शिशु को वेदों का अध्ययन शुरू करवाया जाता है। फिर आता केशांत। जब बालक पहली बार 16 वर्ष की उम्र में दाढ़ी मूछ करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं? केशांत। इसमें ब्राह्मण को गाय का दान किया जाता है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन। बालक की शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? समावर्तन कहलाता है। फिर उसके बाद में विवाह और अंतिम संस्कार। 16 संस्कार कौन सा आता है? अंत्येष्टि। अब जन्म से संबंधित कुछ रीति रिवाज देखेंगे। जैसे सबसे पहले होता है गर्भाधान। गर्भाधान के बाद में होता है पंचमासी। पंचमासी क्या होता है? 5वें महीने में देवी देवताओं से पुत्र प्राप्ति व अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए पंचमासी संस्कार किया जाता है। उसके बाद में होता है 8वां पूजन। अगला संस्कार है आगरणी। आगरणी संस्कार, ये इसमें क्या होता है? 8वें महीने की समाप्ति पर गर्भवती महिला की माता महिला के लिए घाट यानी ओढ़नी व मिठाई, विशेषकर घेवर भेजती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आगरणी। फिर जन्म। लड़के के जन्म पर कांसे की थाली और लड़की के जन्म पर सूप या छाजड़ा बजाया जाता है। तो लड़की के जन्म पर क्या बजाया जाता है? सूप या छाजड़ा बजाया जाता है। फिर छठी। जन्म के 6ठे दिन क्या मनाई जाती है? छठी। गर्भवती महिला में शिशु का पंडित जी द्वारा पहली बार मंत्रोच्चार करवाया जाता है। आख्या। जन्म के 8वें दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आख्या। जामना। जामना क्या होता है? महिला के ससुराल पक्ष से नाई सफ़ेद वस्त्र पर बालक के पगले अंकित करके पीहर पक्ष ले जाता है, तब उस नाई को उपहार, मिठाई व वस्त्र दिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जामना। उसके बाद आता अगला पनघट पूजन या जलवा पूजन। शिशु के जन्म के 21 दिन बाद यह किया जाता है पनघट पूजन। पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोंचा तथा पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोंचा भेजा जाता है। तो ये पूछा जाता है पुत्र के जन्म पर किस कलर का पोंचा भेजा जाता है? तो पीले रंग का। और पुत्री के जन्म पर
किस कलर का पोंचा ओढ़ती हैं? तो ये गुलाबी रंग का। फिर आता अगला शुआ। जच्चा के घर को शुआ कहते हैं। इस दौरान बाहर का कोई भी आदमी जच्चा के घर का पानी नहीं पीता है जब तक कि घर का शुद्धिकरण न हो जाए। इसको क्या बोला जाता है? शुआ। उसके बाद में अगला आता है सुहावड़। सुहावड़ क्या होता है? मारवाड़ की परंपरा के अनुसार प्रसूता को सोंठ, अजवाइन व गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सुहावड़ कहा जाता है। फिर गोद लेना, ये भी संस्कार होता है। तो ये जन्म से संबंधित रीति रिवाज हो गए। अब आगे आता है शादी से संबंधित रीति रिवाज। सगाई वागड़ क्षेत्र में से सेवलिया व सगपण कहते हैं। तो वागड़ क्षेत्र में सगाई को क्या बोलते हैं? सेवलिया व सगपण। चिकनी कोथड़ी, सगाई के बाद वर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर तथा वधू को छोटी तीज, बड़ी तीज के अवसर पर उपहार भेजे जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? चिकनी कोथड़ी। पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका या विवाह संकल्प पत्र या कुमकुम पत्रिका। खेहटियो विनायक, ये क्या होता है? विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कच्ची मिट्टी का बनाया गया गणेश जी, इसको क्या बोलते हैं? खेहटियो विनायक। प्रथम कुमकुम पत्रिका रणथंभौर गणेश जी को भेजी जाती है। फिर कुंडली मिलान, ये भी क्या होता है? शादी से संबंधित रीति रिवाज होता है जिसमें वधू और वर दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। फिर होता है इकताई, वर वधू के जो ड्रेस होती है उसका दर्जी के द्वारा जो नाप लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इकताई बोला जाता है। मुगदड़ा, मुगदड़ा क्या होता है? भोजन पकाने के लिए लाई गई जो लकड़ियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? मुगदड़ा। तो ये मुगदड़ा ध्यान रखना, भोजन पकाने के लिए लाई गई लकड़ियाँ। प्रणेत, विवाह संबंधित गीत होता है ये। प्रणेत क्या होता है? विवाह संबंधी गीत। बान बैठना या बंध्याक या पाठे बैठना या हल्दायत पूजन। बान 3, 5, 7, 9 या 11वें दिन बैठता है। इस अवसर पर हल्दायत देवता की पूजा की जाती है। वर वधू के 16-16 राखियाँ बांधी जाती है। काकण डोरा बांधना, वर के दाहिने हाथ पर काकण डोरा बांधी जाती है और वधू के बाएं हाथ पर काकण डोरा बांधा जाता है। रातेजुगा, रातेजुगा में प्रथम गीत, रातेजुगा का प्रथम गीत कौन सा होता है? मेहंदी। और रातेजुगा का अंतिम गीत अगर पूछ ले तो कौन सा होता है? कुकड़ी होता है। बत्तीसी नूतना या भात नूतना, जिसमें वधू की जो माता है वो अपने भाई के घर पर जाती है, इसको क्या बोलते हैं? भात नूतना। मायरा या भात, वधू पक्ष की माता को वधू के मामा के द्वारा किया गया आर्थिक सहयोग मायरा अथवा भात कहलाता है। मामा के द्वारा अपनी बहन के लिए लाई गई चुनरी बाला चुनरी और वधू के लिए लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? कवर जोड़ कहलाती है। फिर आता है बंदोड़ा या बंदोड़ा, गुड़बंदी या मूठ भराई। तो ये क्या होती है? मूठ भराई वर को रिश्तेदारों के द्वारा दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? गुड़ चढ़ी या मूठ भराई। अगला होता है चाक पूजन। चाक पूजन, रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन क्या होता है? बारात रवाना होने से पहले घर के सामने कचरे के ढेर पर गोबर या गोवर्धन की पूजा की जाती है, इसे गुरा पूजन भी कहते हैं। रोड़ी पूजन को क्या कहते हैं? गुरा पूजन भी कहा जाता है। बरी पड़ला, टूटिया या खेड़िया, ये भी विवाह संबंधित रीति रिवाज होते हैं। ठुमावा या आगवानी या मधुपर्क या सामेला या पड़जान, तो ये क्या होती है? वधू पक्ष के द्वारा किया गया बारात का स्वागत, इसको क्या बोलते हैं? ठुमावा, अगवानी या मधुपर्क। तोरण मारना, तो तोरण मारना, ये तोरण क्या होता है? विजय का प्रतीक होता है। जेवड़ो, वधू की माँ के द्वारा वर को अपने आंचल से बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जेवड़ो। इस अवसर पर वर को दही दिया जाता है तथा वधू की माँ झाला मेला की आरती करती है। कन्यावड़, कन्यावड़ क्या होती है? वधू की माता के द्वारा विवाह के दिन किया गया, माता पिता के द्वारा विवाह के दिन जो उपवास किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कन्यावड़ बोलते हैं। तेल चढ़ाना, राजस्थान में विवाह के समय घोड़ी को माँ का दर्जा दिया जाता है।
इस अवसर पर वर घोड़ी की लगाम नहीं पकड़ता है। अभ्यारोहण फेरों के समय पुरोहित वधू का दाहिना पैर पत्थर के स्पर्श करवाता है और उसे पतिव्रत धर्म के पालन के लिए कहता है। तो ये क्या होता है? अभ्यारोहण। आगे देखते हैं हम पाणी ग्रहण या भंवर या पलेटो या फेरे। फेरे ये सबको पता है। फिर माया की गे, जो फेरों के बाद में जो मजाक वर और साली के बीच में जो मजाक होता है उसको क्या बोलते हैं? माया की गे। बासी मुजरा या पेशकारा, वधू के घर पर वर का सुबह का भोजन क्या कहलाता है? बासी मुजरा या पेशकारा। जेवनवार, भोजन कराना। वधू के घर 4 जेवनवार होते हैं। कवारी जान का जेवनवार, बड़ी जान का जेवनवार, परणी जान का जिम्मनवार और मुकलावणी, ये 4 प्रकार की जिम्मनवार होती है। सीख या भेंट, जो भी उपहार दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सीख या भेंट। माँ पाटा, वधू की सास को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? माँ पाटा। कोयलड़ी, कोयलड़ी वधू की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? कोयलड़ी कहलाते हैं। कवर कलेवा। फिर आता है बारना रोकना, वधू को वर के घर प्रवेश के समय सुहासिन या सुहासिनी यानी उसकी ननद और बुआ के द्वारा प्रवेश करने से रोका जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बारना रोकना। इसके बाद कुल देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद अगला आता है ओड़ंदा या ओड़ंदी। तो ओड़ंदा या ओड़ंदी क्या होती है? ये वधू के साथ उसका भाई या बहन जो साथ में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओड़ंदा या ओड़ंदी। सोटा सोटी खेलना, दुल्हन के द्वारा अपने देवर के साथ खेली गई सोटा सोटी को क्या कहते हैं? साटकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साटकी। सांदगी क्या होता है? ये सांदगी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये दही खाने का जो लकड़ी या मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसको सांदगी कहते हैं। जुआ जुई खेलना, ये संस्कार विजय का प्रतीक होता है। बढ़ार, बढ़ार क्या होती है? जो आशीर्वाद समारोह और उसके साथ जो भोजन की व्यवस्था की जाती है तो उसको बढ़ार कहा जाता है। मांडा जागना, दामाद की शादी के बाद पहली बार ससुराल आने को क्या कहा जाता है? मांडा जागना। फिर आते हैं रियाण। पश्चिमी राजस्थान में शादी के दूसरे दिन मेहमानों की मान मनोवल अफीम के साथ की जाती है, उसको बोलते हैं रियाण। रियाण इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो रियाण क्या होता है? ये पश्चिम राजस्थान में शादी के दूसरे दिन जो मेहमानों की मान मनोवल की जाती है उसको बोलते हैं रियाण। फिर मुकलावा या गोना, ओजन या उजड़ो, ये क्या होते हैं? कन्या को दिया गया सामान क्या कहलाता है? ओझन। छोल, दुल्हन की झोली भरने की रस्म क्या कहलाती है? छोल कहलाती है। बरोटी, वधू के स्वागत में किया गया भोज क्या कहलाता है? बरोटी कहलाता है। फिर आगे आता है हिरावणी। हिरावणी क्या होता है? वधू को कराया गया कलेवा, तो वधू को जो कलेवा कराया जाता है उसको क्या बोला जाता है? हिरावणी। तो ये शादी से संबंधित रीति रिवाज थे। अब हम देखते हैं मृत्यु से संबंधित संस्कार या रीति रिवाज। सबसे पहला था बैकुंठी। तो बैकुंठी क्या होती है? यह मृत व्यक्ति की सैया होती है, उसको बोला जाता है बैकुंठी। बखेरिया उछाड़, मृत व्यक्ति की सैया के ऊपर से शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे उछालना, ये क्या होती है? बखेरिया उछाड़। दंडोत, जो मृत व्यक्ति होता है उसको दंडवत प्रणाम करना दंडोत कहलाता है। आघेटा, आधेटा, ये क्या कहलाते हैं? शमशान ले जाते समय आधे रास्ते में बैकुंठी की दिशा बदलना क्या कहलाता है? आधेटा। इस समय गाय को पिंडदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पिंडदान। सातरवाड़ा, इस रस्म के तहत मृत व्यक्ति के घर के आसपास में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। वह 12 दिन तक स्थान विशेष पर तापड़ या तिरपाल बिछाकर बैठा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सातरवाड़ा। बदर क्या होता है? मृत व्यक्ति को बाल देने की रस्म क्या होती है? बदर होती है। फूल एकत्रित करना। फिर मोशर, मोशर क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। और राजस्थान मृत्यु भोज दंड अधिनियम 1960 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1960 में।
जीते जी किया गया मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर। तो यह जोसर कहलाता है जीते जी किया गया मृत्यु भोज। आदिवासियों के मृत्यु भोज को ओसर या नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसर या नुक्ता कहा जाता है। इस दिन पगड़ी की रस्म की जाती है। दोवड़िया। दोवड़िया क्या होता है? 12वें दिन भरा जाने वाला जो घड़ा होता है उसको बोला जाता है दोवड़िया। उसके बाद में नेक्स्ट है ओख। किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के दिन होती है तो वह त्योहार उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ओख बोला जाता है। श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक कुछ 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। एक महिदोजी आता है। तो महिदोजी का मतलब क्या होता है? राजस्थान में दर्जी को महिदोजी कहते हैं। तो दर्जी को क्या कहा जाता है? महिदोतजी। एक नांगल शब्द आता है। नांगल का मतलब क्या होता है? मकानों का गृह प्रवेश। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ रीति रिवाज थे। ज़्यादा कुछ बड़ा ये टॉपिक था नहीं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन। तो आगे मिलते हैं अब हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।